हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी ट्रिक। तो हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या सी अशोक, या डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 बीसी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आकेसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेनिसदाई के क्षेत्रों को दे दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दिन कहाँ गुजारे थे? आपके ऑप्शन है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, या डी श्रवण बेलगोला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। जैन लेखकों अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ये कहाँ है, मैसूर चले गए और यहीं इसने काया क्लेश द्वारा शरीर त्यागा था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का थर्ड नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन है आपके बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, या डी बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार ने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसे अक्षुण्ण बनाए रखा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन है आपके अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, या डी अजातशत्रु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था, यह बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर पे, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन है आपके उज्जैनी, पुष्कलावती, सी तक्षशिला, या डी राजगृह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उसने अशोक को कुमार अमात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है इसका, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, या सी प्राच्य स्वेच्छाकारी शासन, या डी निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के आधिपत्य पर आधारित था। 7 नंबर क्वेश्चन है इसका, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन है आपके तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, या डी मिशनरी को सिलोन भेजना। इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ये तो बहुत फेमस युद्ध है, इसके बारे में सभी जानते होंगे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया गया। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर पे, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पे, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा
उदय गोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन है आपके जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, सी विदेश नीति या डी सही विकल्प सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 2, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6, रॉक एडिक्ट 13। शिलालेख के बारे में ये पूछा गया है क्वेश्चन, करा किस शिलालेख द्वारा महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया युद्ध के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख द्वारा। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 BC में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 12 नंबर पर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है आपके 261 BC, 263 BC, 232 BC, 240 BC। ये तो बहुत पिछले भी क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 BC। हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, हर एक वीडियो दो तीन वीडियो रोज़ अपलोड किया जा रहा है हिस्ट्री से संबंधित, हर एक टॉपिक का अलग अलग, तो आप उसको देखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन है आपके स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, सी खुदाई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 13वें। 50 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन है आपके कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या फिर डी जस्टिन। ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, तो मेगास्थनीज आया था ये। इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो, अरस्तु। तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध अपनाया था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या डी बृहदत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। उपगुप्त से शिक्षा लिया था इसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से विद्या केंद्र से संबंधित था? किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या डी वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पे, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में कौन है? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद, कहाँ इस्लामाबाद? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की राजधानी है।
से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। नेक्स्ट है 21 नंबर पे, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन देख लीजिए, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या डी पुष्यमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है। 23 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में गुथे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन है मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लखवान अभिलेख अरामैक लिपि में एवं सरेकुना अभिलेख अरामिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो इसका ब्राह्मी लिपि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन है आपके 1810 हैरी स्मिथ, 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ या डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ऑप्शन है माता पिता का आज्ञा पालन करना, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।